हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है मोल कॉन्सेप्ट। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एसटेट में, सीटेट में, सब सिर्फ 10 मिनट में सीख जाएंगे। तो 10 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी हम। जैसे देखो, हमने देखा होगा हमारे आसपास क्या होता है, हम जैसे बनाना जब खरीदते हैं तो वहाँ क्या होता है, 1 डज़न, हम क्या बोलते हैं कि 1 डज़न में आते हैं 12 पीसेस। ठीक है, 12 पीसेस आते हैं। वैसे ही क्या है मोल, 1 मोल में हम बोलते हैं कि कितने पार्टिकल आते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, अगर हम 1 डज़न बनाना का मीन्स 12 पीसेस का वेट करें तो जो भी यहाँ वेट आएगा वैसे ही यहाँ पर है। अगर हम 1 मोल, हमने कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी आइटम्स लिए हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का कोई भी आइटम ले रखा है, अगर हमने 1 मोल लिया है तो 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स आएंगे। और अगर हम उसका वेट कर रहे हैं, सपोज इट हमने हाइड्रोजन लिया है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो था हमें वो पता था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन हमने लिया है तो इसमें इतने पार्टिकल होंगे और अगर हम उसका वेट करेंगे तो 1 ग्राम होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं कार्बन। कार्बन अगर हमने 1 मोल लिया है, 1 मोल क्या है, इतने पार्टिकल को मेजर कर रहा है, तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। और अगर हम इन पार्टिकल्स का वेट करें या फिर 1 मोल कार्बन का वेट करें तो वेट कितना आएगा, वेट होगा जो इसका एटॉमिक मास है, वो हम उसके आगे यू लगा रहे थे, यूनिट, अब हम इसके आगे क्या कर देंगे, ग्राम लगा देंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 ग्राम। नेक्स्ट हम ले सकते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सपोज इट हमने 1 मोल अगर लिया है तो उसमें पार्टिकल कितने होंगे, सेम ही नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 14 ग्राम। ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, जो भी हमें सिर्फ एटॉमिक मास याद रखना है, जो भी यहाँ पे हम एलिमेंट ले रहे हैं उसका जो उसका एटॉमिक मास होता था वही उसका वेट होगा। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं हमें, किसमें, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल, जो हीलियम का एटम है, हीलियम एटम का जो वेट होता है वो कितना होता है, 4 ग्राम। तो देखो अब हम यहाँ इजीली बता सकते हैं कि 4 ग्राम के अंदर अगर 1 मोल है तो 52 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हो जाएंगे, 13 मोल आ गया ये हमारा। सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है, इसको हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ हम लिखेंगे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास हमें क्या है, 52 ग्राम, और जो मोलर मास होता है वो क्या है इसका, 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13। अब देखो हमारे पास सेकंड में क्या है, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है। यहाँ भी हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, हीलियम की ही बात हो रही है। तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.22 इंटू 10⁻23, और यहाँ देखो क्या है, ये इसका डबल है ना। तो अगर 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं तो 12.044 इंटू 23 में कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 मोल। और अगर हम इसको फॉर्मूला से करना चाहें तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला हमने ये बता दिया है, अगर मास गिवन है, अगर मास दे रखा है, मास से हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सेकंड पे क्या है, अगर हमको पार्टिकल दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे गिवन पार्टिकल कितने हैं, 12.044 इंटू 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी हमारे पास क्या आया था, 2 मोल्स आया था, क्योंकि हमें 1 मोल का देखो पता है कितने पार्टिकल होते हैं। अब हमें पार्टिकल क्या बता दी, डबल करके बता दी, तो हम इजीली कह सकते हैं कि पार्टिकल डबल हुए तो यहाँ पे मोल भी डबल हो जाएंगे, सिंपल। अभी हम नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल देख रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मास निकालना है, और हमें देखो फर्स्ट में क्या गिवन है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। क्या निकालना है, हमें मास निकालना है फ्रॉम मोल। मोल हमें गिवन है, मास हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, ये अभी देखो। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो देखो नाइट्रोजन का अभी फॉर्मूला हमें पता है, 1 मोल में देखो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 0.22 इंटू 10⁻23 इक्वल। अभी बात हो रही है यहाँ पे N2 की, तो देखो N2 में क्या होगा, जो नाइट्रोजन का एक
सिंगल एटम को अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना होता था, 14 होता था। लेकिन यहाँ पर N2 है तो हमने ये मोलर मास निकालना सीखा है। अगर N2 है, यहाँ पर इसका होता था 14, तो N2 का क्या हो जाएगा 28, तो इसका हो जाएगा 28 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मोल में हमको पता है 28 ग्राम होता था, तो 0.5 मोल में हमें पता है क्या हो जाएगा 14 ग्राम। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें 0.5, अब की बार N2 नहीं है, सिर्फ N एटम है, तो क्या होगा देखो इस बार फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर N की बात हो रही है, तो N नाइट्रोजन का क्या था हमारे पास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 ग्राम। अब देखो हमें निकालना क्या है, 0.5 मोल का निकालना है, तो 0.5 मोल का हमारे पास, 1 मोल का हमें पता है 14 ग्राम है, तो इसका हाफ हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा 7 ग्राम। अब उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या है, हमें पार्टिकल गिवन है, पार्टिकल क्या है 3.011 इंटू 10⁻23 ऑफ एन एटम। अब जो नाइट्रोजन एटम है वो N दे रखा है, एंड निकालना क्या है हमें, मास फ्रॉम नंबर। अब हमें मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, 1 मोल में होते हैं 6.23 इक्वल, नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है तो ये क्या होगा 14 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है मास, तो हमें ये मास निकालना है और हमें पार्टिकल गिवन है, तो हम क्या करेंगे देखो 6.022 इंटू 10⁻23 में हमें पता है 14 ग्राम होता है, तो हम क्या करेंगे, हमें पार्टिकल गिवन है ना, कितने पार्टिकल हैं उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे 3.011 इंटू 10⁻23, और यहाँ जो मास है ग्राम्स में वो हमको निकालना है, तो हम उसको x लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क पे इसको लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे, उसके बाद 14 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइड 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है वो हमें गिवन है, हमें पूछा है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हमें गिवन है, N2 मॉलिक्यूल हमें गिवन है, और हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है मास फ्रॉम नंबर। तो हम देखो मास कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है मास और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, ये तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल। अब जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसका मास कितना होगा, यहाँ पर 28 ग्राम होगा, ये हमने इसके फर्स्ट पार्ट में भी किया है। तो देखो मास पूछा है, मास आ गया हमारा 28 ग्राम होगा मास, 28 ग्राम ये आंसर हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी हर क्वेश्चन के लिए हमारा सेम ही फॉर्मूला लगेगा, और कैसे करना है ये अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं। अब देखो 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, अब हमें सोडियम एटम गिवन है, तो हम एक बार सोडियम एटम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा 1 मोल इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, किसके इक्वल होंगे, सोडियम की बात हो रही है यहाँ पे। तो सोडियम का हमारे पास जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 23 ग्राम, ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, सोडियम की बात हो रही है Na की। तो अभी हमें क्या गिवन है, 46 ग्राम सोडियम गिवन है, उसमें हमें बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे 23 ग्राम में अगर इतने पार्टिकल होते हैं तो हम ये इजीली बता सकते हैं कि 46 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे। ये जो वेट है यहाँ पे डबल हो गया है, तो ये जो हमें पार्टिकल दे रखे हैं ये भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 हो गया ये। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या है 8 ग्राम, नेक्स्ट हमें गिवन है 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं फ्रॉम मास से। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, किसके इक्वल है, ये जो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो O2 में इसका मास कितना हो जाएगा, सिर्फ O मॉलिक्यूल की O को अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ पे होता है 16 ग्राम, और अगर हम O2 ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 32 ग्राम। अब हमें क्या गिवन है, 8 ग्राम हमें मास गिवन है, उससे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब देखो यहाँ पे 8 ग्राम हमें ये गिवन है और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल को निकालना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 ये हमको निकालना है, तो x कर देंगे। 32 ग्राम हमें गिवन है और ये 8 ग्राम ये भी हमें गिवन है, ये हमें पता है। तो देखो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको कैंसिल आउट कर दो 4 से, और x को ले जाओ यहाँ। तो अब इसका क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड 4, ये आ जाएगा x का। अब उसके बाद जो इसका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, कार्बन की बात हो रही है, तो हम कार्बन के लिए फॉर्मूला देखेंगे। कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कार्बन का फॉर्मूला क्या है, 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। कार्बन की बात हो रही है C की, तो कार्बन के अंदर कितना होता है उसका वेट 12 ग्राम। अब इसमें क्या पूछा गया है, 1 मोल पूछा है,
हमें क्या निकालना है, नंबर फ्रॉम द गिवन मोल, हमें नंबर निकालना है वेट से इसका कोई लिंक नहीं है तो ये यहीं तक हो जाएगा। अगर 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं तो 0.1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे। तो देखो यहाँ पे 1 मोल को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, आ जाएगा 0.1 मोल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। और अगर हम इसको वैसे करना चाहें तो इसको उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 डिवाइड 0.1 मोल, ये हमको गिवन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितने पार्टिकल होंगे वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.22 इंटू 10⁻23, यहाँ के जो पार्टिकल है वो हमको निकालने हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये x, इसको हम x भी कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, इस x को हम ले जाएंगे यहाँ और ये कहाँ आ जाएगा इधर। तो ये जो 0.1 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.22, तो ये पार्टिकल हो जाएंगे। ये इसको हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और अगर हमने ये एक लाइन समझ ली तो हम हर तरह का न्यूमेरिकल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, किस में ज़्यादा एटम होंगे। एक तरफ हमारे पास 100 ग्राम सोडियम, दूसरी तरफ हमारे पास 100 ग्राम आयरन, तो दोनों में से किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। तो सबसे पहले हम सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम में क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल में इसका वेट कितना होता है। सोडियम की बात हो रही है 23 ग्राम, मीन्स 23 ग्राम के अंदर इतना होता है। तो अभी हमें क्या गिवन है, 100 ग्राम में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ये तो हमको निकालने हैं, इसको हम क्या करेंगे 100 ग्राम से डिवाइड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये 100 आ जाएगा ऊपर और ये 23 आ जाएगा इधर। अब यहाँ पे आ जाएगा x। अब एक बार हम दूसरी तरफ जो है आयरन, उसको भी कर लेते हैं। आयरन में क्या आने वाला है, आयरन का भी सेम है 6.2 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल में कितने ग्राम में होते हैं ये पार्टिकल, 56 ग्राम में। ये जो हमारे पास Fe आयरन होता है ना, इसका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास कह सकते हैं, एटॉमिक वेट कह सकते हैं, वो क्या होता है 56 यूनिट होता था, ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया है। और ऐसे ही जैसे सोडियम है, Na का कितना होता था, Na का होता था 23 यूनिट, ये हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल हमको निकालने हैं, या इसका वेट हमें गिवन है तो यहाँ हम 100 रख लेंगे। इसको भी हम सेम करेंगे, x को इधर ही रखेंगे, ये सारी चीज़ों को इधर ले आएंगे। 23 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 56। अब देखो हमें इसे पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमें दोनों को कंपेयर करना है। इसमें पूछा विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, अब किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, जिसका आंसर ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब देखो ये पार्ट तो कॉमन है दोनों में, ये पार्ट कॉमन है, तो बचा क्या 100 डिवाइड 23, 100 डिवाइड 56। अब हम ये बात इजीली बता सकते हैं कि दोनों में से किसका आंसर ज़्यादा आएगा, ठीक है। किसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा आएंगे, सोडियम में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये 123 से डिवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे 56 से कर रहे हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सोडियम में जो है 100 ग्राम में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम इसको पूरा सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर हम पूरा सोल्व करें इस पार्ट को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 26.18 इंटू 10⁻23। और अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका आ जाएगा हमारे पास 10.75 इंटू 10⁻23। तो हम देख सकते हैं कि सोडियम के 100 ग्राम हमने लिया एक तरफ, और एक तरफ हमने क्या लिया है, आयरन का 100 ग्राम लिया है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज़्यादा होंगे, सोडियम में ज़्यादा होंगे।